अब कुछ मत करो, दिमाग से सब कुछ सुलझाने की जिद छोड़ दो। बस एक गहरी सांस लो और इस सन्नाटे को वो मरहम लगाने दो जो शब्द नहीं लगा सकते। उस साधु की कहानी याद है जो एक बुझी हुई मोमबत्ती के सामने चुपचाप बैठ गया था। उसने उसे जलाया नहीं, रोशनी की भीख नहीं मांगी, क्योंकि उसे एक बहुत गहरी बात पता थी। कुछ समझ तभी आती है जब हम जबरदस्ती अंत करना छोड़ देते हैं। जो 5 कदम हमने अभी सीखे वो भी ऐसे ही काम करते हैं। बिना जज किए पहचानना मतलब अपने बीते कल के सामने बैठना बिना अपनी ही आलोचना का दिया जलाए। इज्जत के साथ छोड़ना मतलब उन चीज़ों से हाथ हटा लेना जिन्हें अब पकड़े रखने की ज़रूरत नहीं है। बिना किसी शर्त के आगे बढ़ना मतलब आने वाले कल से ये मांगना बंद करना कि वो गुजरे कल की भरपाई करे। बिना मेल मिलाप के माफ़ करना मतलब पुराने दरवाजे फिर से खोले बिना अपने अंदर के शोर को शांत कर देना। और जो नहीं हुआ उसे दुआ देना मतलब ये मान लेना कि उस अंधेरे ने भी एक तरह से हमारी रक्षा ही की थी। हो सकता है अभी आपको तुरंत हल्कापन महसूस ना हो और ये बिल्कुल ठीक है। बुद्ध का रास्ता इंस्टेंट रिलीफ या 2 मिनट की मैगी जैसा सुकून नहीं देता। ये वो सच देता है जो खामोशी में धीरे धीरे पकता है। कुछ पल यहीं रुकिए। इस जगह पर आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ ये साल आपसे कोई सफाई नहीं मांग रहा। यहाँ आपकी रूह बिना किसी डर के, बिना किसी डिफेंस के आराम कर सकती है। अगर सीने में कुछ ढीला पड़ रहा है, अगर कोई ऐसा एहसास आ रहा है जिसका कोई नाम नहीं, तो समझो कि ये साल जबरदस्ती धक्का देकर नहीं बल्कि पूरे होश के साथ विदा हो रहा है। एक बार फिर सांस लो। बनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ तजुर्बे अभी भी अपनी समझ तलाश रहे हैं। बहुत से लोग अगले साल में वो सब लेकर चले जाते हैं जो दिखता नहीं। वो भावनाएं जिन्हें कभी महसूस नहीं किया, वो फैसले जो डर की वजह से लिए गए, वो बातें जो गले में ही अटक कर रह गईं, और वो पुरानी गलतियां जिनका बोझ अब अपना भी नहीं लगता। ये अनदेखा बोझ हमारे साथ अगले साल में भी सफ़र करता है। इसीलिए ये कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें हम कुछ मांगेंगे या किस्मत से कुछ छीनने की कोशिश करेंगे। ये खाली करने का तरीका है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि कुछ पाना खींचना नहीं है बल्कि जगह बनाना है, और सिर्फ एक हल्का मन ही चीज़ों को साफ देख सकता है। आज हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस 5 छोटे मगर गहरे कदम उठाएंगे जो उतने ही पुराने हैं जितना कि खुद होश में आना। क्योंकि कभी कभी बदलाव का सबसे बड़ा रास्ता कुछ नया जोड़ना नहीं बल्कि उस बोझ को उतार देना है जो अब आपका नहीं रहा। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा तो कृपया बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। आपका साथ ही मेरी प्रेरणा है और हर वीडियो आपके जीवन में कुछ सकारात्मक जोड़ सके, यही मेरी कोशिश रहती है। धन्यवाद। पहला कदम, बिना जज किए पहचानना। छोड़ने से पहले एक बहुत जरूरी काम होता है, पूरी ईमानदारी से देखना। इसे समझने के लिए नहीं, ना ही सही करने के लिए, बस देखने के लिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और इन सवालों को अपने अंदर वैसे ही उतरने दीजिए जैसे शांत पानी में पत्थर गिरता है। इस साल कौन सा ऐसा एहसास था जो बार बार लौट कर आया, भले ही आपने उसे टालने की कोशिश की? आपने कहाँ अपनी पूरी ताकत लगा दी उन चीज़ों को कंट्रोल करने में जो कभी आपके हाथ में थी ही नहीं? आपकी रूह का वो कौन सा हिस्सा है जो लड़ते लड़ते थक गया और बस आराम चाहता है? बुद्ध कहते हैं कि पहचानना कोई एनालिसिस नहीं है, बल्कि जो हुआ उसे बिना किसी शिकायत या सफाई के स्वीकार करना है। क्योंकि जिस चीज़ को आप होश के साथ नहीं देखते वो आपके अंदर ही घूमती रहती है और ध्यान मांगती है। जैसे ही आप उसे देख लेते हैं वो ढीली पड़ने लगती है। दूसरा कदम, नफरत से नहीं, इज्जत के साथ छोड़ना। छोड़ने का मतलब उसे धक्के मार के निकालना या ये कहना नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए था। इसका असली मतलब है जो कुछ हुआ उसके सामने सर झुकाना और उसे बिना किसी कड़वाहट के जाने देना। ये साल खाली नहीं आया था, इसने आपको लोगों, हालातों और खामोशी के जरिए बहुत कुछ सिखाया। कुछ पल हवा के झोंके जैसे थे तो कुछ ने सीने में गहरा घाव कर दिया, लेकिन कोई भी बेकार नहीं था। हर अनुभव ने अपनी छाप छोड़ी है। इसलिए जब आप छोड़ें तो समझदारी के साथ छोड़ें। अपने मन में कहें, जो भी हुआ मैं उसका सम्मान करता हूं, भले ही वो वैसा न रहा हो जैसा मैंने सोचा था। जब आप गुस्से में कुछ छोड़ते हैं तो वो फिर किसी दूसरे रूप में वापस आता है, लेकिन जब समझ के साथ छोड़ते हैं तो वो वहीं खत्म हो जाता है। तीसरा कदम, 2026 के लिए बिना किसी शर्त के तैयार होना। अब आने वाले साल के लिए कोई लंबी लिस्ट मत बनाइए,
खुद से बस एक ईमानदार सवाल पूछिए, मैं अगले साल को किस मानसिक स्थिति के साथ जीना चाहता हूँ। ये ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है, ये अलग तरह से होने के बारे में है। बुद्ध सिखाते हैं कि साल को घटनाओं से नहीं बल्कि आपके होश से नापा जाता है। जिंदगी उतार चढ़ाव लाएगी, लेकिन आपका अनुभव इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अंदर से कैसे हैं। 2026 आपसे ये नहीं चाहता कि आप परफेक्ट हों या हर वक्त मजबूत रहें। उसे बस आपकी मौजूदगी और एक खुला दिल चाहिए। चौथा कदम, बिना समझौता किए माफ करना। बुद्ध धर्म में एक बात बहुत साफ है, माफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस इंसान के पास वापस चले जाएं या उसकी गलती को सही माने। माफ करने का मतलब है अपनी ऊर्जा को बीते हुए कल से वापस खींच लेना। इस साल कुछ लोग या कुछ हालात ऐसे रहे होंगे जिन्होंने अपनी उलझन में आपको दुख पहुंचाया। उसे ढोते रहना कोई वफादारी नहीं, बल्कि खुद को थकाना है। ये कदम आपसे दरवाजे खोलने को नहीं, बल्कि उन्हें शांति से बंद करने को कहता है। मन में देखिए कि आप अब भी किसे जज कर रहे हैं और कहिए, मैं जो हुआ उसे सही नहीं कहता, लेकिन मैं अब इसे और ढोना नहीं चाहता। जब आप ऐसे माफ करते हैं तो आप दूसरे को नहीं, खुद को आज़ाद करते हैं। पांचवा और आखिरी कदम, जो नहीं हुआ उसे दुआ देना। ये बुद्ध धर्म का सबसे गहरा हिस्सा है। सिर्फ उसे नहीं जो मिला, बल्कि उसे भी दुआ देना जो नहीं हो पाया। वो प्लान्स जो फेल हो गए, वो रिश्ते जो नहीं बने, क्योंकि कभी कभी जो नहीं हुआ वो असल में एक छिपी हुई सुरक्षा थी। उन रास्तों को भी शुक्रिया कहिए जिन पर आप नहीं चल पाए। मन में कहिए, मुझे भरोसा है कि जो नहीं हुआ उसने भी मेरा भला ही किया। जब आप इसे मान लेते हैं तो रूह अतीत से लड़ना बंद कर देती है और आज के लिए तैयार हो जाती है। यही असली अंत है और यही असली शुरुआत है। बस एक पल रुकिए। ये रात जल्दबाजी में हिसाब किताब करने की नहीं है, ना ही खुद पर नए गोल्स का बोझ डालने की, और ना ही आने वाले साल से ऐसी उम्मीदें पालने की जो अभी पैदा भी नहीं हुई हैं। ये वो रात है जब वक्त थोड़ा ठहर जाता है और आपको वो सब छोड़ने का मौका देता है जिसका काम अब पूरा हो चुका है। बुद्ध की शिक्षाओं में बताया गया है कि कोई भी दौर सिर्फ फैसलों से खत्म नहीं होता, वो समझ से खत्म होता है। और जब हम किसी बात को समझ नहीं पाते तो वो बस अपना नाम बदल कर फिर से सामने आ जाती है। आज मेरे साथ रुकिए। आज हम 2026 से कुछ मांगेंगे नहीं, बल्कि हम 2025 को पूरे होश के साथ खाली करेंगे, ताकि नया साल बिना किसी शोर, बिना किसी भारीपन और बिना किसी पुराने जख्म के हमारे जीवन में आ सके। कुछ मिनटों के लिए इस दुनिया के शोर को बंद कर दीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ इस रास्ते पर चलिए। शुरू करते हैं। बुद्ध के हिसाब से साल का अंत सिर्फ कैलेंडर की तारीख बदलना नहीं है, बल्कि ये चेतना का एक ऐसा मोड़ है जहां मन तो आगे भागना चाहता है, लेकिन आत्मा चाहती है कि हम रुकें और सुने। अक्सर हमारा दिमाग बैलेंस शीट बनाने में लग जाता है, लेकिन रूह को खामोशी चाहिए होती है, क्योंकि जो कुछ हमने जिया है वो सब अभी याद। क्योंकि जब समझ आ जाती है तो दिल को पता होता है कि मुट्ठी कैसे खोलनी है। एक पुरानी कहानी है। एक पहाड़ी मंदिर में लकड़ी का एक दरवाजा था जो कभी पूरा बंद नहीं होता था, हमेशा हल्का सा खुला रहता। लोग आते देखते पर कोई कुछ पूछता नहीं था। फिर एक साल की आखिरी रात एक युवा भिक्षु ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, गुरुजी, हम इस दरवाजे को ठीक क्यों नहीं करवाते? ठंडी हवा आती है, ऐसा लगता है हम लापरवाह हैं। बूढ़े गुरु ने शांति से देखा और कहा, बेटा, वो दरवाजा टूटा नहीं है। शिष्य हैरान हुआ, बोला, तो हम इसे पूरा बंद क्यों नहीं करते? गुरु ने एक लालटेन उठाई और उसे बाहर ले गए, जहां बर्फ ने पूरे जंगल को ढक रखा था। गुरु ने पूछा, बताओ, जब तुम किसी दरवाजे को बहुत जोर से बंद करते हो तो क्या होता है? शिष्य बोला, वो जाम हो जाता है, अटक जाता है। गुरु ने कहा, बिल्कुल, जिंदगी के चक्रों के साथ भी यही होता है। वे वापस मंदिर आए, उस अध खुले दरवाजे के सामने रुके और गुरु ने कहा, लोग सोचते हैं साल खत्म करने का मतलब है उसे सील कर देना, दफन कर देना, लेकिन जीवन के चक्र हिंसा या जोर जबरदस्ती से बंद नहीं किए जाते, उन्हें बस जाने दिया जाता है। शिष्य ने अब उस दरवाजे को नई नजरों से देखा। गुरु ने समझाया, अगर हम इसे पूरा बंद कर देंगे तो हम उस हवा को रोक देंगे जिसे अभी सांस लेनी है, और अगर पूरा खुला छोड़ देंगे तो सुरक्षा नहीं रहेगी। ये दरवाजा हमें मध्यम मार्ग सिखाता है
न तो किसी चीज से चिपकना और ना ही जो जी लिया उसे नकारना। उस रात शिष्य समझ गया कि असली क्लोजर साल को भूलना नहीं है, ना ही उसे कंधे पर लादकर भविष्य में ले जाना है, बल्कि उसे इज्जत के साथ विदा करना है। और तब से हर साल के अंत में वो मंदिर दरवाजे नहीं बल्कि अपनी रेजिस्टेंस या जिद बंद करता था। अब अपनी सांसों को धीमा करो, उस लकड़ी के दरवाजे के बारे में सोचो, ना पूरा बंद ना पूरा खुला। अपने इस साल के बारे में सोचो, आपने किस चीज को बहुत जोर से गुस्से में बंद करने की कोशिश की और डर के मारे किस दरवाजे को खुला छोड़ दिया। आपके अंदर कौन सा ऐसा किस्सा है जो अध खुला है और मांग कर रहा है कि उसे धक्के से नहीं समझदारी से विदा किया जाए। बुद्ध हमें एक बहुत बारीक लेकिन ताकतवर बात याद दिलाते हैं, हर चीज दरवाजा बंद करने से ठीक नहीं होती और हर चीज भूलने से आजाद नहीं होती। कभी कभी सबसे समझदारी वाला काम साल को ऐसे बंद करना नहीं है जैसे हम भाग रहे हों, बल्कि उसे धीरे से निकलने देना है, बिना दरवाजा पटके, बिना शिकवे के। अपने दिल पर हाथ रखो, देखो कहीं कोई तनाव, कोई जकड़न तो नहीं है। ये जकड़न तब आती है जब हम उन अंत को जबरदस्ती थोपते हैं जिन्हें हमारी आत्मा ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। एक पल के लिए दरवाजे को धक्का मत दो, उसे बस अपने आप सेट होने दो। जब आप लड़ना बंद करते हैं तो अंत अपने आप कुदरती तौर पर हो जाता है। और इसी बीच के रास्ते पर ना नफरत ना मोह, जिंदगी फिर से पटरी पर आती है। कुछ सेकंड और रुको। ये सन्नाटा खालीपन नहीं है, ये वो जगह है जहां पुराने किस्से इज्जत से विदा लेते हैं ताकि नयापन बिना किसी शोर के आ सके। या तो मेरे साथ दोहराओ या बस सुनो। मैं शुक्रगुजार हूं जो इस साल ने मुझे दिखाया। जो बोझ अब मेरा नहीं है, मैं उसे बिना किसी अपराध बोध के छोड़ रहा हूं। मैं जल्दबाजी में नहीं हूं, मुझे जीवन की लय पर भरोसा है। मैं नए साल में अंदर से खाली होकर जगह बनाकर प्रवेश कर रहा हूं। जब मैं जिद छोड़ता हूं तभी सफाई आती है। इन शब्दों को अपने अंदर वैसे ही बैठने दो जैसे पेड़ से पत्ता गिरकर जमीन पर टिक जाता है। आज रात सोने से पहले दिन को ऐसे ही मत खत्म होने देना, इसे होश के साथ पूरा करना। अपने कमरे की सारी लाइटें बंद कर देना, सिर्फ बाहर अंधेरा करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को इशारा देने के लिए कि अब मुझे बाहर कुछ नहीं देखना। 2 मिनट चुपचाप बैठना, इस वक्त में कुछ मत करना। एक हाथ सीने पर, एक पेट पर। अपनी सांसों की धीमी लय को महसूस करना, जैसे कोई लंबा सफर करके घर लौटा हो। और फिर बिना होठ हिलाए अपने अंदर कहना, ये चक्र पूरा हुआ। मैं इसका वजन नहीं, इसकी समझ साथ ले जा रहा हूं। कुछ देर वहीं रहना, किसी खास चमत्कार या एहसास का इंतजार मत करना। चीजें तब भी सुलझती हैं जब हमें कोई इमोशन महसूस नहीं होता। फिर धीरे से अपना सिर झुकाना। ये बीते कल की पूजा नहीं है, ये जो जिया है उसके प्रति आदर है, और जो आने वाला है उसके प्रति विनम्रता है। बस इतना काफी है। आपको सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपको परफेक्ट शब्दों की जरूरत नहीं है। जब शरीर मान लेता है कि सफर पूरा हुआ तो रूह आराम करती है। आज आपने कल की चिंता में दौड़ नहीं लगाई, ना ही आप बीते कल में फंसे रहे। आज आप ठहरे, और इसी ठहराव में सबसे जरूरी काम हुआ। आपने साल को बिना जज किए देखा, लड़ाई छोड़ दी, इज्जत से छोड़ा। आप नए चक्र के लिए खुले, बिना खुद पर यह शर्त लगाए कि मुझे बदलना ही होगा। क्या आपने एक गहरी बात समझी? किसी चक्र को बंद करने का मतलब उसे भूलना नहीं, उसे ढोना बंद करना है। ये रस्म कैलेंडर नहीं बदलती, ये वो जगह बदलती है जहां खड़े होकर आप नए समय में कदम रखते हैं। और जब आपका वो अंदरूनी स्थान बदलता है तो जो भी आपके पास आता है वो अलग रूप में आता है। इसे अपने दिल में संभाल कर रखो। 2026 आपसे ये कहने नहीं आ रहा कि और मजबूत बनो, और काम करो या परफेक्ट बनो। वो बस ये पूछने आ रहा है, क्या तुम खुद के साथ और ज्यादा सच्चाई से रहने को तैयार हो? क्योंकि जो हल्का होकर चलता है वो रास्ते से भागता नहीं, वो रास्ते को जीता है। और जो पूरे होश में चलता है वो वहीं पहुंचता है जहां उसे होना चाहिए। अगर इस सन्नाटे में इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ सुलझाया हो तो कमेंट्स में एक छोटी सी निशानी छोड़ जाना, जवाब के तौर पर नहीं, बस एक हाजिरी की तरह। आज रात आप क्या विश्राम देना चाहते हैं? 2026 में आप किस मनस्थिति के साथ जाना चाहते हैं? और अगर बिना शब्दों के ही बात बन गई हो तो भी ठीक है। आप आमंत्रित हैं बिना किसी दबाव के मेरे साथ इस साधु के रास्ते पर चलने के लिए।
यहाँ हम जिंदगी से रेस नहीं लगाते, हम जिंदगी के अंदर जीना सीखते हैं। मेरी कामना है कि 2026 आपको थका हुआ नहीं बल्कि मौजूद पाए, पत्थर जैसा सख्त नहीं बल्कि शांत पाए। अगले साल मिलते हैं, एक आलिंगन रोशनी से भरा। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मित्रों, द माइंड ऑफ बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कर दो।